हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 1। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे आपका जो खाना आपके घर पे खाते हो आप लोग, वो आपके घर तक कैसे पहुंचता है, कहाँ उगता है, मैं आपको उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू लेकर चलूंगी। आप एक एक चीज विटनेस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, क्रॉप होती क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉप? क्रॉप का मतलब है कोई भी एक ऐसा प्लांट जिसे लार्ज स्केल पे उगाया जाए। आप घर में गार्डन में एक गमले में अगर कुछ उगाते हैं, मान लीजिए आपने घर पे एक गेहूं का पौधा लगा लिया, उसे हम क्रॉप नहीं कह सकते। लेकिन उसी गेहूं के पौधे को अगर हम एक बड़े से एरिया में, एक एकड़ ऑफ लैंड में उगाएंगे, बहुत सारे उसके सहपाठियों के साथ, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ, तो उस चीज को हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे क्रॉप। क्रॉप दो टाइप्स की हो सकती हैं। क्या क्या? एक खरीफ एंड एक रबी। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो गर्मियों में उगाई जाती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। जून टू सितंबर उगाई जाती हैं ये। ठीक है, एंड सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर अक्टूबर से अप्रैल तक जो क्रॉप्स उगाई जाती है उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। अब आप ये सोचेंगे कि मैम खरीफ और रबी कैसे याद किए जाएं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इसे याद करने के लिए, पर आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल सी पे आपके लिए एक ट्रिक है। खरीफ के से स्टार्ट होता है, के से ही हमारा स्टार्ट होता है खेस। खेस कब यूज करते हैं आप लोग? गर्मियों में। तो खरीफ वो क्रॉप है जो गर्मियों में उगाई जाती है। रबी आर से स्टार्ट है, आर से ही क्या स्टार्ट होता है? रजाई। रजाई कब यूज करते हैं आप? सर्दियों में। तो रबी वो क्रॉप्स है जो सर्दियों में उगाई जाती है। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको क्रॉप समझ में आ गया, क्रॉप कौन सी टाइप्स की होती है वो टाइप्स समझ में आ गई। लेकिन एक क्रॉप का कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है? उन चीजों को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एक पूरी फसल को बोने से लेकर काटने तक का जो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, उसमें कई सारी प्रोसीजर्स छोटे छोटे यूज किए जाते हैं। उन सभी को कुल मिलाकर कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सबसे पहली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए, आपके पास एक एकड़ ऑफ लैंड है, आपको उसमें गेहूं उगाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उस खेत को तैयार करेंगे। यू विल प्रिपेयर द लैंड। सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। प्रिपेयर कैसे करेंगे? उसको पहले जोतेंगे। ठीक है, किस चीज के साथ? या तो प्लो के साथ या फिर किसी और इंप्लीमेंट से उस मिट्टी को आप उखाड़ेंगे, उस मिट्टी को खगोलेंगे, ताकि उस मिट्टी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स, उनके पास एम्पल अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच सके। जितना ज्यादा उनके पास ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा वो अपनी आबादी बढ़ाएंगे। एंड आपको पता है अर्थवॉर्म क्या है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर। वो लैंड के लिए अच्छे होते हैं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहला स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि या तो टिलिंग के थ्रू किया जाता है या फिर प्लोइंग के थ्रू किया जाता है। इन दोनों ही प्रोसेसेस में हम कुछ टूल्स के साथ खेत की जमीन को खोद खोद कर उखाड़ते हैं, ताकि उसमें एयर और वाटर अच्छे से नीचे तक जा सके। इसके बाद का हमारा स्टेप है सोइंग, यानी अब हम अच्छी क्वालिटी का बीज अपने खेत में लगाएंगे। लेकिन कोई भी बीज अपने खेत में लगाने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं लगाएंगे तो आपकी फसल उतना आपको प्रोडक्ट नहीं देगी जितना आप उससे लेना चाहते हैं। सो देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स ही किसान अपने खेत में लगाता है। आपने सोइंग कर दी, सोइंग करने के बाद बीज जो है उसको आपने, मान लो जो भी मैन्योर वगैरह डालना है वो डालने के बाद उसमें से छोटे छोटे सैपलिंग्स निकलेंगे, पौधे निकलेंगे। बट उन पौधों को ग्रो करने के लिए
कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं उन्हें मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर देकर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैन्योर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आपके किचन से जो भी कचरा निकलता है, किचन वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, या कोई भी पुराना जो बासी खाना होता है, उस चीज को हम मैन्योर कह सकते हैं। आपके बाथरूम से जो वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटा, या फिर आपके अगर कोई आपने पेट रखा हुआ है या किसी एनिमल को आपने घर पे पाला हुआ है, तो उनका जो भी एक्सक्रीटा निकलता है वो भी मैन्योर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल गाय का गोबर, भैंस का गोबर, वो सारी चीजें मैन्योर का काम करती हैं। उन चीजों को जब हम खेत में डालते हैं तो उससे हमारी फसल न्यूट्रिएंट्स लेती है और बहुत हेल्दी हमारी फसल बन जाती है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? अब आप सोचेंगे, पूछेंगे मैम फर्टिलाइजर क्या होते हैं? तो फर्टिलाइजर बेटा क्या होता है? यही काम जो मैन्योर करता है, ये अगर हम कुछ केमिकल्स के द्वारा कर पाए तो उन केमिकल्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजर। यानी ये फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी फसल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी फसल को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है? आप कहेंगे यस मैम, जरूरत पड़ती है। तो प्लांट्स को भी बेटा उसी तरह से पानी पीने की जरूरत पड़ती है। बेटा प्लांट्स को पानी की जो जरूरत पड़ती है, वो पानी उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? वो पानी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें उगाया है और हम चाहते हैं कि वो फुल बड़े हो जाए ताकि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उस चीज को, उन्हें पानी पिलाने को, उनको पानी प्रदान करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इरिगेशन। ओके, इरिगेशन के दो मेथड्स हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी जो आज से 1000 साल 2000 साल पहले से फॉलो होते आ रहे हैं, उनको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। एंड एक है हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब फर्क क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में हम पानी की बचत को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि आज से 1000-2000 साल पहले पानी बहुत फ्रीली अवेलेबल था, लोगों के पास पानी की कमी नहीं थी। लेकिन आज के दिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पानी की कमी पड़ सकती है एंड पड़ती भी है। इसीलिए किसान सोचते हैं कि ऐसे मेथड्स इंप्लीमेंट किए जाएं जिनसे पानी की बचत हो। उन मेथड्स को हम कहते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? मोट, चेन पंप, ठेकली एंड राहत। ये 4 मेथड्स आपके बुक में भी गिवन है। पिक्टोग्राफिकली जब मैं आपको चैप्टर रीडिंग करवाऊंगी उस टाइम इसका पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। बट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन 2 है। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो इस तरीके से पानी स्प्रिंकल करता है पौधों के ऊपर, उन्हें लगता है कि वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। ठीक है, एंड एक है ड्रिप इरिगेशन। इसमें ड्रिप बाय ड्रिप यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्लांट की रूट में ही डाला जाता है ताकि मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर हो, ताकि कोई भी पानी इवेपोरेट होकर वेस्ट ना हो। जितना भी पानी हम प्लांट को पिला रहे हैं वो रूट में ही डाल दो ताकि फटाफट वो पानी एब्जॉर्ब करे और कुछ भी वेस्ट ना हो। ये हैं दोनों मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेप है बेटा वीडिंग, यानी कोई भी अगर खरपतवार उग जाती है, कोई भी अनवांटेड प्लांट अगर हमारे प्लांट के साथ उग जाता है, मान लीजिए कि हम उगा रहे हैं गेहूं और साथ में कोई भी XYZ प्लांट उग जाता है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम उन प्लांट्स को या तो मैन्युअली पिक आउट कर सकते हैं या ऐसे केमिकल्स डाल सकते हैं जिनसे वो प्लांट्स मर जाएं और वो हमारे वाले प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। सो इस प्रोसेस को, जिसमें हम वीड्स को निकालते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बेटा कहते हैं वीडीसाइड्स। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को, जिसमें हम वीड्स को रिमूव करते हैं बेटा, उसे कहते हैं वीडिंग। और जिन केमिकल्स से हम वीड्स को रिमूव करते हैं उन्हें कहते हैं वीडीसाइड्स। देखिए, साइड वर्ड जहां पे भी आ गया उसका मतलब होता है किलिंग या फिर डेथ। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आप पेस्टिसाइड, आपने कुछ सुना होगा एक वर्ड पेस्टिसाइड, वो पेस्ट को मारने वाला केमिकल होता है. सो वेर एवर साइड वर्ड कम्स, इट मीन्स दैट वॉट एवर द वर्ड इज, इट मीन्स किलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग. ओके, अब आपने वीडिंग कर ली, आपने पानी पिला दिया अपनी फसल को, उसको मेन्योर फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दिया, आपकी फसल बिल्कुल मेच्योर हो गई है 5-6 महीने में. अब आप करेंगे उसकी हार्वेस्टिंग, यानी अब आप उसे काटेंगे और काटने के बाद उसमें से जो सीड्स वगैरह आपको निकालनी है वो निकाल कर और उसको स्टोर कर लेंगे. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. स्टोरेज की जाती है सीलोस में या फिर ग्रीनरीज में. ओके, ये था आपका कंप्लीट चैप्टर. इसके अलावा ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया उस चीज के लिए जो हमें प्लांट से मिलती है. वो खाना जो हमें प्लांट से मिलता है वो इस पूरे प्रोसीजर के बाद प्रोड्यूस किया जाता है. लेकिन एनिमल्स से जो खाना हमें मिलता है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू आता है. उस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इतना इंपॉर्टेंटली आपकी किताब में एक्सप्लेन नहीं किया गया है. एनिमल हस्बेंड्री आपकी बुक्स में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इतना डिटेल में दे भी नहीं रखा है. आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को गाय भैंस पालते हुए देखा है तो वो उस गाय भैंस को दूध के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए पाल रहे हैं. इसी चीज को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें इंसान किसी न किसी एनिमल को अपने साथ रखता है, उसका ध्यान रखता है ताकि बदले में वो एनिमल से कुछ ले सके. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर. यही है इस चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है. वॉट एवर अदर स्मॉलर पॉइंट्स आर रिमेनिंग वो मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी जब मैं इसकी चैप्टर रीडिंग करवाऊंगी. सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट एज वेल, जिसमें मैं चैप्टर की वर्ड टू वर्ड रीडिंग करवाऊंगी. एंड फॉर नाउ, थैंक यू. दिस वीडियो वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल. अभी के लिए बाय बाय.